हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन क्लाइमेट में। चेंजेस आती है, कभी विंटर, कभी समर, कभी स्प्रिंग, ऑटम। तो वो चेंजेस क्यों आती है? मानते हैं कि वो चेंजेस जो होती है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन ये चेंजेस आती क्यों है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि जब सन से बहुत दूर पृथ्वी हमारी होती है, अर्थ होती है, तो सीधा इसका जो रेडिएशन है वो कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो हमारा जो देश है वो किधर है? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है हमारा देश, हमारी कंट्री। तो नॉर्दर्न में गर्मी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समर सॉलिस्टियस। क्यों? क्योंकि 21 जून को, यानी कि ये जो पृथ्वी पर जो सन की सीधी रेडिएशन पड़ रही है, यानी जून का महीना है, तो जून का 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समर सॉलिस्टियस कहेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी यहाँ पर आती है। ये मत समझिएगा कि पृथ्वी सन के ऊपर चली गई, नहीं। ये मान लीजिए ये सन है और इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो अब पृथ्वी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यानी कि इक्वेट, सीधा जो सन का रेडिएशन पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ रहा है? इक्वेटर पर, यानी 0 डिग्री पर। इक्वेटर पे सबसे भूमध्य रेखा यानी सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है, तो भूमध्य रेखा पर जब पड़ेगी तो महीना कौन सा आएगा? सितंबर महीना। और सितंबर यानी 22 या 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होती है। तो जब दिन और रात बराबर होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। तो यहाँ पर ऑटम सीजन होगी। सितंबर में क्या स्टार्ट हो जाता है? ऑटम सीजन। तो ऑटम इक्विनॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑटम इक्विनॉक्स। यानी 22 या 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रेडिएशन है वो सीधा इक्वेटर पे पड़ रही है और डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। कब होते हैं? 22 या 23 सितंबर को। अब पृथ्वी इधर आती है, यानी कि ये मान लीजिए राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ पर जब थी, अब यहाँ पर पृथ्वी आ चुकी है, ओके। तो यहाँ पर जब आई है तो ये मकर रेखा के पास इसकी रेडिएशन गई है। रेडिएशन, सन की रेडिएशन यहाँ पर तो कर्क रेखा पर पड़ रही थी, अब यहाँ मकर रेखा पर पड़ेगी। तो जो ऊपर में हमारा देश था यहाँ पर, या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ तो विंटर पड़ेगा, लेकिन साउथर्न यानी साउथ में ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो उसको विंटर सॉलिस्टियस कहेंगे। यानी कि 23 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? विंटर सॉलिस्टियस। क्या कहेंगे? विंटर सॉलिस्टियस। यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में कहते हैं। तो वहां साउथर्न में गर्मी पड़ेगी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ेगा। तो हमारा देश जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी। अब क्या होता है? अब नीचे आती है पृथ्वी, नीचे नहीं मतलब इस वे में आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी थी, अब यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी कि सन का जो रेडिएशन है वो सीधा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ेगा। यहाँ पर ऑटम सीजन में यानी सितंबर में भी सीधा रेडिएशन कहाँ पड़ा था? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे। और यहाँ पर जो है 21 मार्च यानी मार्च का महीना अब स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा। डे और नाइट दोनों बराबर होंगे। तो जब भी डे और नाइट बराबर होंगे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स नाम देंगे, क्योंकि 21 मार्च को हमारा दिन और रात दोनों बराबर होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, लगातार चलती रहती है साल भर में 365 डेज में, ठीक है। तो समर सॉलिस्टियस यानी कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। विंटर सॉलिस्टियस यानी रात बड़ी और दिन छोटा, और दिन और रात दोनों बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। तो स्प्रिंग के टाइम पे यानी मार्च के टाइम पे हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहेंगे, और ऑटम यानी सितंबर के टाइम पे ऑटम इक्विनॉक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? इक्विनॉक्स कब कहेंगे? जब रेडिएशन सन की सीधा भूमध्य रेखा इक्वेटर पे पड़ेगी। तो ये प्रक्रिया हर साल हो रही है, ठीक है। यानी हर साल में कितने दिन होते हैं? ये मेरा मार्कर क्यों नहीं काम करता है? 365 डेज, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटा, ये याद रखिएगा। 365 हर साल कितने होते हैं? 365 दिन और 6 घंटा। तो 4 साल पे जो लीप ईयर मनाया जाता है वो क्यों? हमेशा आप क्यों क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूरॉन्स होती है वो एक्टिव ज्यादा होती है। तो 365 डेज 6 घंटा होता है। तो 4 साल में हमारा 6 को अगर करेंगे तो 24 यानी 1 डेज तो हो ही जाएगा। तो यानी 4
समझ रहे हैं बात को? 365 दिन एक साल में, 365 दिन 6 घंटा होता है। तो 4 साल से आप कैलकुलेट करेंगे 6 घंटा को, तो 6 चौके 24, यानी एक दिन तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसीलिए हर 4 साल पर लीप ईयर मनाया जाता है, यानी कि 29 फरवरी। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो यानी कि 6 घंटा को आप वैसे भी 4 साल से डिवाइड कर दो तो 24 होगा ना, 24 आवर्स होगा, 24 आवर होगा, यानी कि 24 आवर यानी एक दिन। तो हर 4 साल पे एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, यानी 29 फरवरी। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है वो रिवॉल्यूशन करती है। क्या करती है? रिवॉल्यूशन। मेरा मार्क क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है। मार्कर शायद खत्म हो गया है, ठीक है। और अपने एक्सिस पे जो घूम रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें पता चला कि दिन और रात तो होते हैं अपने ही एक्सिस पर। जब पृथ्वी घूमती है तो वो दिन और रात होते हैं, लेकिन जब क्लाइमेट चेंजेस होता है तो वो जब सन के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटा में, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन हुआ, और जो अपने एक्सिस पर घूम रही है यानी दिन और रात हो रहे हैं, तो वो अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।